शुक्ला जी, ईवीएम को लेकर आपकी पार्टी संदेह के घेरे में रहती है। विपक्षी पार्टियां वक्त से वक्त हर चुनाव में कह रही हैं। आज अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, कुछ सवाल यहाँ पर संजय निरुपम जी भी खड़े कर रहे हैं। वो बता रहे कई बार ऐसे वीडियोस आए हैं, ऑप्शन ही नहीं दिखता है ऑपोजिशन पार्टीज का, उनका आरोप है। और भी तमाम आरोप जो लगाए हैं अखिलेश यादव ने, उसमें बताइए डीएम सब आपके इशारे पर काम करते हैं। देखिए अंजना जी, आपने खुद ही संजय निरुपम जी से प्रश्न पूछकर उसका उत्तर भी दे दिया था। जब कहीं पराजय होती है तो ईवीएम की गलती है, और जब जीत होती है तो राहुल गांधी का जो है वो लोकप्रियता है। तो कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की ये एक लंबे समय से इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। वो जब निर्वाचन आयोग ने खुली चुनौती दी थी कि आप ईवीएम को हैक करके दिखाए, तो आदरणीय संजय निरुपम को जाना चाहिए था। तो बहुत ज्यादा बड़े वैज्ञानिक स्वयं हैं, ये जाकर हैक करके दिखाए होते। लेकिन तब श्रीमान संजय निरुपम गायब रहे, श्रीमान राहुल गांधी गायब रहे, श्रीमान अखिलेश सिंह यादव गायब रहे। सर्वोच्च न्यायालय तक ये इश्यू गया और सर्वोच्च न्यायालय में भी यही निस्तारण किया गया कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी का किसी प्रकार का प्रमाण नहीं है। तो उसी पर बार बार जो है उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं है। वीवीपैट आने के बाद ये बहुत पारदर्शी ढंग से ईवीएम पर चुनाव होता है। अब जहां तक डीएम के दुरुपयोग की बात है, तो ये कांग्रेस की अपनी परंपरा रही होगी। कांग्रेस की परंपरा का ही बारंबार इनको आशंका होती है कि कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचारी थे तो दूसरे लोग भी भ्रष्टाचारी होंगे ही। कांग्रेस के लोग जो हैं वो डीएम का दुरुपयोग करते थे तो दूसरे भी करेंगे, ऐसी इनकी आशंकाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ प्रशासन में विश्वास रखती है और निर्वाचन आयोग जो है इस देश का, उसकी निष्पक्षता को बारंबार संवैधानिक संस्था को संजय निरुपम जी एक जल्दी से रिबटल देना चाहते हैं, क्योंकि ठीक है प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, मैं किसी भी लोकतांत्रिक संस्था पर विश्वास नहीं है क्योंकि उनको अपने पर विश्वास नहीं है। संजय जी 2 लाइन का जवाब बस। ईवीएम हैक होता है तो जब बुलाया गया बड़ा इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई क्यों नहीं गया? हो सकता है या नहीं? हाँ, मैं बस वही बोला। जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था ना कि ईवीएम हैक हो सकता है कि आइए बताइए, तब इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि मैं आपको ईवीएम दे रहा हूं, आप इसको हैक करके दिखाइए। जबकि जो लोग को बुलाया गया उन्होंने बोला नहीं, आपके ईवीएम को हैक नहीं करेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि ईवीएम एक मशीन के तौर पर हैक हो सकता है कि नहीं। इसके लिए मशीन लाके आपको दिखा रहा है और वो मशीन आपका ही दिया हुआ मशीन है। एक दूसरी बात, सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर ईवीएम हैक करके दिखाया था। जाके केस पूरा देख लिया जाए, केस को पढ़ लिया जाए। तब सुब्रमण्यम स्वामी और मेरे ख्याल से एक इनके जो नरसिम्हा राव जी हैं, उन्हें किताब लिखी थी अडवाणी जी की शिकायत पर कि यस ईवीएम कैन बी हैक। तो अब ये बहुत ही विवादास्पद विषय, इसमें बहुत ज्यादा हम नहीं घुसे। अब ईवीएम को स्वीकार कर लिया देश ने, जिसको हैक करना करे, जो नहीं कर सकता न करे। लेकिन ईवीएम के मामले में मैनिपुलेशन हो सकता है, इस बात से इनकार करना प्रेम जी 2 लाइन से, 2 लाइन प्लीज, एक सच को नकारना है। संजय जी प्रेम जी 2 लाइन से। नहीं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी कोकीन के साथ बोस्टन में पकड़े गए थे। प्लीज तो शायद सुब्रमण्यम स्वामी की साथ इसको मत ले जाइए, ऐसे पर्सनल कमेंट करने की जरूरत है। देखिए मैं हमेशा मानती हूँ जब नेताओं के पास अच्छे तर्क और दलील नहीं होते तो वो पर्सनल अटैक करते हैं। किसी के बारे में बिना तथ्य का मत बोलिए सर, ऐसे आप तर्क ही दे रहा हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों गैर जिम्मेदार, सॉरी मैं सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों का उल्लेख कर रहा हूँ। ठीक है, ये उन्हीं के आरोपों का उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है प्रेम जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहस को सार्थक ले जाते हैं आगे। संजय निरुपम उल्लेख करें तो सही है, प्रेम शुक्ल कर दें तो गलत हो गया। ये मानदंड ठीक नहीं है। नहीं सर, देखिए इस तरह का किसी का पर्सनल कमेंट करना ठीक नहीं है। मैं जल्दी से तीनों जो हमारे साथ यहाँ पर पत्रकार और विश्लेषक कैसे हो गया? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का आज तक प्रत्युत्तर नहीं दिया, गलत था। पॉइंट मेड, आगे बढ़े। थैंक यू संजय जी। क्या ईवीएम हैक हो सकता है? क्या ईवीएम का ये आरोप सही है कि ईवीएम हैक होने लगे? आप एग्जिट पोल आया, उसमें एक तरफा दिख रहा है मामला, तो एग्जिट पोल के जरिए माहौल बनाया जा रहा है, माहौल बनाकर फिर गड़बड़ी की जाएगी। आप इससे सहमत हैं? देखिए, अगर किसी मशीन के बारे में बात करें कि कोई मशीन में गड़बड़ी पैदा की जा सकती है, तो ईवीएम भी एक मशीन है, इसकी संभावना बनी रहेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसकी संभावना नहीं है, लेकिन चुनाव में जो कुछ हो रहा है, पिछले 4-5 सालों से हम नैरेटिव देख रहे हैं कि जब आप हारने लगते हैं तब ईवीएम की बात होती है। देखिए, चुनाव 1 महीने से चल रहा है। पहले फेज में भी चुनाव हुए, ईवीएम उस समय भी स्ट्रांग रूम में गए, लेकिन उसमें कोड नहीं है, उसमें लॉक नहीं था प्रॉपर, या उसमें निगरानी नहीं हो रही थी। ये सब एग्जिट पोल के जब अनुमान है उसके बाद चर्चा शुरू हुई है, लेकिन ईवीएम तो स्ट्रांग रूम में कब से रखे गए थे। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों पर हम डिस्कशन करके एक तरह से टाइम जाया करते हैं।
ईवीएम पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। अखिलेश जी तो कुछ सोच के ही कर रहे होंगे ना, और टाइम नहीं जाया कर रहे होंगे त्रिवेदी जी।